दोनों हथेली को पीछे की तरफ करते हुए और दोनों कोहनी को आपस में सटा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से मयूर आसन में आ जाएंगे। देखिए ऐसे, और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इसको बोलते हैं मयूर आसन। मयूर आसन आप दो तरीके से कर सकते हैं, पद्म मयूर आसन और मयूर आसन, दोनों तरीके बताएंगे। तो जिस तरीके से मयूर जो है बिना विष के प्रभावित हुए सर्प को मार के निगल जाता है, उसी तरीके से मयूर आसन को भी करने से हमारे शरीर के विषैले पदार्थ को पचाने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए जो उच्च अभ्यासी इस आसन की दक्षता प्राप्त कर चुके हैं वो कुछ भी खा के पचा सकते हैं। तो इस मयूर आसन को करने के लिए अगर आप सीधे मयूर आसन नहीं कर पाते हैं तो आप जो है मयूर आसन से पहले एक आसन होता है हंसासन, आप जो है हंसासन किया करें। जब जो है हंसासन की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप धीरे धीरे मयूर आसन को सीख सकते हैं। हंस आसन करने के लिए इस तरीके से आपको इस पोजीशन में आ जाना है, घुटने के बल जो है बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को हथेली पीछे रास्ते करते हुए इस तरीके से हथेली पीछे रास्ते करते हुए जमीन पे लगा देंगे और दोनों कोहनी आपके इस तरीके से आपस में टच होनी चाहिए, कोहनी आपकी आपस में टच होनी चाहिए, तभी आप जो है हंसासन और मयूर आसन इस तरीके से अगर आपकी कोहनी आपस में सट जा रही है तभी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोनों हथेली को पीछे रास्ते करते हुए और दोनों कोहनी आपस में सटाते हुए इस तरीके से, और पहले हंसासन करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को पीछे करेंगे। देखिए ये है हंसासन। इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे और अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य कर देंगे। हल्का हल्का श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इस तरीके से अगर आप रोज जो है 3 चक्र अगर इसका आप करें तो 10 दिन 15 दिन जब इसका प्रयास करेंगे तो इसी में आप जो है धीरे धीरे इस तरीके से पैरों पे हाथ पे बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से मयूर आसन में भी धीरे धीरे आ जाएंगे। इसके बाद इस तरीके से फिर जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको 3 चक्र डेली किया करें। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद जो है मयूर आसन की प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। मयूर आसन करने के लिए आपको इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाना है, दोनों हथेली को पीछे रास्ते करते हुए ऐसे, और इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को कोशिश करेंगे कि आपस में इस तरीके से सट जाए और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से श्वास छोड़ देंगे और फिर जो है धीरे धीरे बैलेंस बना के और मयूर आसन में आ जाएंगे। अब देखिए इसके फायदे क्या क्या हो रहे हैं। इसके फायदे में देखिए हमारे पूरे शरीर के संतुलन, मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा योगाभ्यास है। हमारे पूरे शरीर के मसल्स को मजबूत करता है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरीके से और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद श्वास को सामान्य करेंगे, पूरे शरीर को आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे, सामान्य होने देंगे। इसके बाद फिर दूसरा चक्र करेंगे। इस तरीके से आप इसको 3 चक्र कर सकते हैं और हर एक चक्र में आप जो है शुरू में कुछ क्षण के रुकें 10 सेकंड 15 सेकंड, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसमें 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। आसन करने की कुछ सावधानियां भी है, जैसे आप इसको जो है सभी आसनों के करने के बाद मयूर आसन करें। खास करके मयूर आसन करने के बाद शीर्षासन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मयूर आसन करके शीर्षासन करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में जो है विषैले पदार्थ पहुंचने की संभावना हो जाती है। इसीलिए आप जो है खास करके मयूर आसन के बाद शीर्षासन न करें और कोशिश करें कि सभी आसनों के करने के बाद मयूर आसन करें। मयूर आसन करने के लिए जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो पेस्टिक अल्सर के पेशेंट हैं, हार्निया के पेशेंट हैं, या जो शारीरिक रूप से दुर्बल लोग हैं, उन लोगों को मयूर आसन करने का सलाह नहीं दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी मयूर आसन नहीं करना चाहिए। बाकी जो सामान्य लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, वो मयूर आसन कर सकते हैं। आसन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से करने के लिए हमें पद्मासन में बैठना होगा। पद्म मयूर आसन करने के लिए इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएंगे, शरीर को सामान्य होने देंगे। इसके बाद पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठने के लिए पद्मासन का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि पद्मासन में किस तरीके से हम बैठ सकते हैं। तो पद्मासन में दोनों पैरों से बारी बारी से आप जो कर सकते हैं, तो एक पैर को मोड़ेंगे और दूसरे पैर को मोड़ के और इस तरीके से इसी के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ये पद्मासन हो गया। अब पद्मासन में मयूर आसन करने के लिए इस तरीके से आप जो घुटने के बल इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएं और दोनों हथेली इस तरीके से पीछे करते हुए, इसमें भी हथेली पीछे रास्ते इस तरीके से रहेगा, ऐसे एडजस्ट करेंगे और दोनों कोहनी को आपस में इस तरीके से टच करते हुए और ऐसे श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से, ये पद्म मयूर आसन हो गया। देखिए ऐसे
ये पद्म मयूर आसन है। इसके भी मतलब मयूर आसन से भी ज्यादा जो है फायदे पद्म मयूर आसन के हैं, क्योंकि इसमें पद्मासन और मयूर आसन दोनों हो जा रहे हैं। इस तरीके से आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार शुरू शुरू में 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड रुकेंगे, फिर जो है फिर श्वास भरते हुए इस तरीके से पद्मासन में आ जाएंगे। इस तरीके से पहले आप जो है हंसासन करें, उसके बाद मयूर आसन धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, उसके बाद पद्म मयूर आसन का प्रैक्टिस करें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।